बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। हम कर रहे हैं ओल्ड वर्जन, ओल्ड बुक में से हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो देखिए क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला एरिया निकालना है आपको एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो। ये राजी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से इससे घिरा हुआ एरिया चाहिए हमें। x इक्वल्स टू √3y। अब इसके बारे में बात करते हैं x इक्वल्स टू √3y के बारे में। जब भी आपके सामने ऐसे आ जाता है कि x इक्वल्स टू वाई आ जाए, जब x और y आमने सामने आ जाते हैं तो इससे एक सिंपल सी कंडीशन क्रिएट होती है कि आपके सर्कल में सॉरी मैंने सर्कल बना दिया, आपके जो क्वाड्रेंट बनेंगे जो ये आपके एक्सिस हैं, इन एक्सिस में x इक्वल्स टू वाई के केस में आपकी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल ऐसे जाएगी। पर हो सकता है यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो, यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हो, यहाँ पे कोई नंबर डिवाइड में लिखा हो, यहाँ पे कोई नंबर डिवाइड में लिखा हो। लाइन जाएगी तो ऐसे ही, बस ये हो सकता है कि 45 डिग्री पे ना जाए, ऐसे चली जाए या थोड़ी सी और टिल्ट होके चली जाए, पर जाएगी ओरिजिन से टच होते हुए ही। इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, बस प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए y के साथ कुछ भी। अब हमने देखा कि x इक्वल्स टू √3y लिखा हुआ है ना, यानी कि ये लाइन तो जाएगी ऐसे, ये रेड वाली लाइन जो जा रही है ये ओरिजिन से होती हुई जा रही है, बना दिया हमने। फिर हमें दिया गया है सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ पर गौर करें तो x² + y² इक्वल्स टू r² की फॉर्म में लिखा हुआ है। x के एक्चुअली x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ये जनरल इक्वेशन होती है। ये जो आपके h और k होते हैं ये आपके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका सेंटर कहाँ रखा जाना चाहिए। पर अगर किसी इक्वेशन में ये h और k है ही नहीं, बस ये x और y ही है, समझ रहे हो बात को, जिस किसी इक्वेशन में ये h और k है ही नहीं, इसका मतलब h और k 0 हैं। और अगर h और k 0 है तो इसका मतलब सेंटर आपका 0 0 है, अर्थात वो सर्कल आपका, ये इस टाइप का सर्कल आपका ओरिजिन को सेंटर मानते हुए बनाया गया है। तो ये ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दिया, ये ब्लैक लाइन सर्कल वाली। ओके जी। फिर आपके पास जो बराबर में लिखा रहता है वो r² लिखा रहता है। आप 4 को 2 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको सेंटर ओरिजिन पे रखते हुए 2 यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल बनाने को कहा गया है। ठीक है जी, तो मुझे समझ में आया ये वाला पॉइंट होना चाहिए 2 0, ये होना चाहिए आपका 0 0 ओरिजिन। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा है इनके द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में घेरा गया एरिया बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया घिरेगा, अब देखो ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन में कुछ खास है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आपको एरिया निकालना है। ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। इसको ड्रॉ करने का रीज़न बताता हूँ मैं। देखो होता क्या है कि यहाँ से तो यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, फिर ये ऐसे यहाँ पे आके कर्व बन गया, ये घूम गया, यहाँ पे ये शेप घूम गई। स्ट्रेट लाइन के नीचे तक बस यहाँ तक ही एरिया आ रहा है ये। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का एरिया हुआ, मैं इस एरिया को डार्क कर लेता हूँ, हमारा स्ट्रेट लाइन का एरिया हुआ सिर्फ ये वाला एरिया बच्चों हमारा सिर्फ स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ है। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन का एरिया, इस बात पे गौर करेंगे हम, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का एरिया है। ठीक है जी। अब ये वाला जो एरिया है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया है हमारा जो सर्कल के अंडर आता है, ये वाला एरिया। ये वो कौन सा एरिया है जो सर्कल के अंडर आता है, इस एरिया को हम सर्कल के अंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये एरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर का एरिया लाइन के नीचे का है, इधर का एरिया इस कर्व के नीचे का, इस बाउंड्री के नीचे का एरिया ये अलग है, और ये वाला एरिया इस सर्कल के नीचे का अलग है। हमने यहाँ से एक दीवार उठा दी, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ से एक दीवार उठानी है बोले तो लिमिट, मैं क्या करूँगा 0 से लेके यहाँ तक की एक लिमिट तय करूँगा जो लाइन के नीचे आता है। फिर इस लिमिट से लेके 2 तक का हम एक बाउंड्री तय करेंगे जो सर्कल के नीचे आता है, और उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 2 अलग अलग शेप के अंडर का एरिया निकल जाएगा। अब समस्या है कि भाई ये कैसे पता चले कि ये पॉइंट क्या है, या यूँ कह लो कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पर कितना चले कि एक दीवार खड़ी करनी पड़ी।
तो मुझे ये x पॉइंट चाहिए, x एक्सिस का ये पॉइंट चाहिए। और ये पॉइंट निकालने का तरीका होता है बच्चों, इस कर्व, इस लाइन की इक्वेशन को और इस कर्व की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चलने का मतलब है कि आप x एक्सिस पे पहले कितना चले, फिर y एक्सिस पे कितना चले, ताकि इस पॉइंट तक पहुंच सको। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के तरीके से हम ये वाला एक्सिस, ये वाला पॉइंट पता कर लेंगे। भाई मुझे ये पॉइंट पता चल गया, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा ना कि x पे कितना चला गया होगा। ठीक है जी, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू √3y। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू का यूज़ करके देखूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, तो आपके पास 3y स्क्वायर पड़ा जाएगा। और जिस वैल्यू को आप पुट कर रहे हो इक्वेशन सेकंड में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर, एक y स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 4। आप पढ़ोगे इसको 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी आपके पास बचेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या यूँ कह लो कि y इक्वल्स टू 1। और ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √3, y की जगह हमने 1 पुट किया है, x इक्वल्स टू √3। बस ये हमारे काम की वैल्यू थी। ये पॉइंट पता चला गया मुझे कि कहाँ तक कितना चला गया था ये पॉइंट चला गया था √3, x पे √3, x एक्सिस पे √3 चला गया था यहाँ तक। अब एरिया इक्वल्स टू, देखो 0 से लेके √3 तक का लिमिट यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पर लिखूँगा, ओहो ये ऑटोमेटिक शेप, यहाँ पे लिखूँगा मैं y/dx, पर y/dx किसका, लाइन का। लाइन में से वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये लाइन की बाउंड्री है, ये सब लाइन की बाउंड्री है। यहाँ से यहाँ तक लाइन के नीचे घिरने वाला एरिया, इस बाउंड्री तक घिरने वाला एरिया निकल जाएगा, ये सारा येलो वाला पार्ट। प्लस कर दूंगा फिर मैं उसमें, अब की बार मैं लिमिट ले रहा हूँ √3 से 2 तक और y/dx, और अब की बार हम y यूज़ करेंगे सर्कल में से। ठीक है बच्चों, ये सर्कल में से मैं y यूज़ करूँगा, सर्कल में से यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट, और सर्कल से टच एरिया निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगी। ठीक है जी y निकालना है लाइन में से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी लाइन में से, अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x/√3, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है 0 से √3 तक, प्लस अब मैं y निकाल रहा हूँ सर्कल में से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - x² पे अंडर रूट, और लिमिट पुट करनी है हमें इंटीग्रेशन करने के बाद √3 से 2 तक, dx। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। x का इंटीग्रेशन सिंपल है, x²/2 आ जाएगा, पर आपके पास एक √3 ऑलरेडी पहले से चला हुआ है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वैल्यू डाल देनी है 0 से √3 तक, प्लस अब a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 अंडर रूट a² - x² प्लस सॉरी ये x² नहीं, x/2 अब a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इंटीग्रेशन होने के बाद आपको वैल्यू डालनी है √3 से लेके 2 तक। ये कैलकुलेशन करनी है जी हमें चलिए जी बात करते हैं अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए। x के बजाय √3 रखूँगा तो √3 का स्क्वायर बच्चों कहलाएगा 3/2 √3, माइनस x के बजाय 0 रखूँगा तो 0 अपॉन कुछ भी हो कैलकुलेशन 0 ही रहेगी, प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं भाई साहब। अब x के बजाय मुझे रखना है 2, तो यहाँ पे मैं 2 रखूँगा, 2/2
अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू बच्चों 2 है, देखो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स की बजाय 2 पुट करना है और ए की वैल्यू 2 है तो 2/2 आ जाएगा। माइनस करके अब मैं √3 पुट करूँगा। अब √3 ध्यान से रखना है, √3/2 अंडर रूट 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू तो 2 है, 2 का स्क्वायर ही लिखना है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू √3 पुट करनी है और ए की वैल्यू है 2। ये कैलकुलेशन और करनी है जी। अब हमें कैलकुलेशन पे ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3/2 √3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0, ये पूरी कैलकुलेशन 0। इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या बचेगा आपके पास, 4/2 कब बोले तो 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 होता है बच्चों π/2 माइनस, अभी ब्रैकेट लगाए रहने देते हैं, 4 माइनस 3 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई √3/2 से करेंगे तो आपके पास √3/2 ही बचेगा प्लस 2 से 4 कैंसिल होने के बाद 2 आया, साइन इनवर्स में √3/2 60 की वैल्यू होती है और जबकि 60 का मतलब होता है π/3। यहाँ तक सही सलामत पहुँचते चले गए। ओके जी। अब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि इस √3 से 3 को कैंसिल करके मैं इसको √3 लिख सकता हूँ। लिखो जी, √3/2 प्लस पाई, क्योंकि इस 2 से आपने ये 2 भी कैंसिल कर दिया, माइनस √3/2, क्योंकि अब मैं इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ, दोनों के साइन बदल दिए मैंने, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 2π/3। ये माइनस का √3/2, ये प्लस का √3/2 आपस में कैंसिल, इसलिए मैंने पहले नहीं कैंसिल करा था कि पता नहीं क्या कैलकुलेशन बने। अब आपके पास बचा है अरे भैया, अब आपके पास बचा है, ये जब माइनस अंदर जाएगा ये भी तो नेगेटिव बनेगा, दोनों नेगेटिव आएंगे। अब आपके पास बचा है π/1 माइनस 2π/3। एलसीएम ले लीजिएगा भाई, 3π माइनस 2π अपॉन में 3 1 जा 3, द रिजल्ट इज π/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।